जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतराज की पुत्री। वे पार्वती का पहला रूप मानी जाती हैं और दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम है। आइए माता शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। पुरानी कथा के अनुसार पिछले जन्म में माता शैलपुत्री सती के रूप में जन्मी थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने पहुंची। जब वहां उन्होंने भगवान शिव का अपमान होते देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे अपने पति का अपमान सहन न कर पाईं। इसके कारण माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। कुछ समय बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनः जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री कहलाई क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। माता शैलपुत्री का वाहन बैल नंदी है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। माता शैलपुत्री को सफेद रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। तो आप भी अपने घर की माता रानी को सफेद रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। आप खुद भी सफेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। पहले दिन भक्त माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता शैलपुत्री का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। आप इस मंत्र का बार बार जप करें। ऐसा कहा जाता है कि माता शैलपुत्री को घी या घी से बनी चीज़ें और खीर अत्यंत प्रिय हैं, तो आप इन चीज़ों को बना के माँ को भोग लगा सकते हैं। माता शैलपुत्री की आराधना करने से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और धैर्य की प्राप्ति होती है। देखिए, शैलपुत्री का संबंध शरीर के पहले चक्र मूलाधार से है। जैसे पर्वत यानी कि शैल अडिग रहता है, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। इस चक्र का तत्व पृथ्वी है और शैलपुत्री भी पृथ्वी यानी कि हिमालय की पुत्री है। इसीलिए इनकी पूजा करने से इंसान को मानसिक और शारीरिक स्थिरता मिलती है। अगर आपने माता रानी की कथा अंत तक सुनी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख के जाइएगा। मैं हर दिन 9 देवियों की 9 कथाएं आपके लिए लेकर आऊंगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लीजिए और अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाइएगा। अगर हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो उनकी जड़ें मजबूत